बच्चों, आज मैथ्स यूट्यूब चैनल पर अपन लेकर आए हैं टॉपिक घात और घातांक, पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स। और इसके बारे में अपन जाने कि सबसे पहले तो घात और घातांक में अंतर क्या होता है, उसके बारे में अपन देखते हैं। तो घात और घातांक का मैं अगर आपको अंतर बताऊं तो जैसे मैंने लिखा 2 की घात 5, तो ये जो 2 है, इस 2 को हम कहते हैं बेस, आधार बोलते हैं, और 5 को कहते हैं हम घातांक। तो इस पूरे सिस्टम को बोला जाता है घात। 2 की घात 5 में 2 का नाम आधार या बेस है, 5 का नाम घातांक, और इस पूरे को बोलते हैं घात। अब सर, किसी भी संख्या को हम कैसे बदलते हैं घातांक में, उसके बारे में बात करने के लिए जैसे मैंने एक एग्जाम्पल लिया 512, तो इसको घातांक में बदलना है तो इसको अपन के अभाज्य गुणनखंड करने पड़ेंगे, प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर करने हैं तो 2 का भाग लगाते हैं, तो 2 के भाग में आप देखिए ये आ जाएगा। फिर 2 का भाग लगाया तो 2 के भाग के अंदर जैसे मुझे ये मिल गया, फिर 2 का भाग लगाया तो मुझे ये मिला, फिर 2 का भाग लगाया तो ये मिल गया। अब ये सर भाग कैसे लगाते हैं, इसके बारे में से हमको कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए मेरा एक वीडियो बना हुआ है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको इसके नीचे दूंगा। उसमें मैंने डिविजिबिलिटी रूल्स, भाजकता के नियम सारे मैंने उसमें समझाए हैं, तो उसको भी आप नोटिस करना, उससे आपको पता चल जाएगा। तो और मैं इसमें भाग लगाता हूँ, तो इस प्रकार से जब तक हमारा भाग जा रहा है तब तक मैं इसमें भाग लगा दिया। तो अब देखिए 512 के घातांक रूप क्या मिलेगा, तो 2 कितनी बार आया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 आया 9 बार। तो 512 के बराबर में मैंने लिख दिया 2 की घात 9। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या के अभाज्य गुणनखंड करके घात में बदल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं आपके सामने घातांक के नियम, जिसको अपन इंग्लिश में कहते हैं लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। घातांक के नियम कौन कौन से होते हैं, उसमें सबसे पहला नियम बताने के लिए मैं कंडीशन ले लेता हूं। मैं वो नियम बताता हूं जिसमें मैं आधार समान लूंगा, बेस इक्वल लिया जाए। तो बेस इक्वल लेने के लिए जैसे मान लीजिए मैंने इस तरह से बेस इक्वल ले लिया और घातों को अलग अलग ले लिया, तो a की घात m इंटू a की घात n, इस प्रकार का होने पर नियम ये कहता है कि घातों का योगफल कर देंगे। आधार समान, घातें अलग अलग, बीच में गुणा होने पर एक बार आधार लिख करके घातों को जोड़ दिया जाता है। इसके मैं आपको उदाहरण बताऊं, जैसे कि अगर कोई आपको बोले कि इसका उत्तर बता, तो इसका आंसर क्या आएगा, आधार समान है, बीच में गुणा का निशान, तो घातें जुड़ जाती है साहब, और घातें जुड़ जाएगी तब हमारा आंसर बन गया 2 की घात 10। एक और लेता हूं, जैसे कि मैंने आपको बोला कि 5 की घात 2 और 5 का इंटू बताइए, तो आपको यहाँ घात दिख नहीं रही है। तो जब भी कोई घात नहीं दिखती हो तो वहां पर घात क्या समझनी है, 1। तो आधार समान है, बीच में गुणा है, तो घातें अलग अलग होने पर घातों का जोड़ कर दीजिए, तो हमें उत्तर मिल गया 5 की घात 3। तो ये तो नियम आया कि बीच में गुणा होने पर घातों का योगफल हो जाता है। अब मैं इसी पर एक दूसरा नियम बताता हूं कि अगर आधार समान है लेकिन बीच में भाग का निशान और घातें अलग अलग आ रही है, तो इस प्रकार के सवाल के अंदर नियम ये कहता है कि घातों का सब्ट्रैक्शन हो जाएगा, घटाना हो जाएगा, बाकी हो जाएगी। तो गुणा होने पर घातों का योगफल होता है और बीच में भाग का निशान होने पर घातों का घटाने का काम करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मैं कहूँ
कि 7 की घात 4 भाग 7 की घात 2, तो इसके अंदर सर आधार समान है, घातें अलग अलग हैं, तो फिर घातों का घटाना कर दीजिए 4 माइनस 2, तो उत्तर आ गया 7 की घात 2। लेकिन सर एक सवाल दिमाग में ये आया कि मान लीजिए सर 8 की घात 2 भाग 8 की घात 5 आ गया, तो उस केस में हम क्या करेंगे? उसमें भी देखिए कि घातों का घटाना कीजिए आप, सब्ट्रैक्शन ऑफ पावर्स, 2 माइनस 5, और 2 माइनस 5 का मतलब हो गया 8 की घात माइनस 3। 8 की घात माइनस 3 को आपको प्लस में बदल देना है अगर चाहे तो घात क्या होती है कि जब ऊपर से नीचे आ गई तो ये प्लस में बदल गई। तो इस प्रकार से दो नियम हमने सीखे कि बीच में गुणा होने पर घातों का योगफल और बीच में भाग का निशान होने पर घातों को घटाना पड़ता है। तो ये नियम तो मैंने इस कंडीशन पर बताया कि जब आधार या बेस इक्वल है तो क्या करेंगे। अब दूसरा केस लेता हूं कि आधार अगर सर अलग अलग हैं तो हमारे क्या नियम काम करते हैं। तो आधार हम भिन्न भिन्न ले लेते हैं या असमान ले लेते हैं। तो आधार अगर असमान लिया जाए तो ध्यान देवें, आधार असमान है, घातें समान ले लेता हूं। आधार अलग अलग, घातें समान, तब इनका गुणा कैसे करेंगे? तो उस केस के अंदर ध्यान देना कि ऊपर जो घात है वो यहाँ आ जाएगी और अंदर सर दोनों का गुणा हो जाएगा। जैसे कि 2 की घात 3 और 3 की घात 4, 3 की घात 3 लेते हैं, समान घात लेते हैं, तो सर इसका उत्तर क्या आएगा? तो आप ध्यान देवो कि बीच में गुणा है और घातें समान है तो कोष्टक के ऊपर वो घात लग जाएगी और अंदर लिख देंगे 2 गुणा 3, तो हमारा आंसर आ गया 6 की घात 3। इसी प्रकार से अगर मैं ये कहूं कि मुझे इसका उत्तर बताइए 5 की घात 4 इंटू 5 की घात 6, लेकिन घातों को समान लेना है सर, तो घातें समान ले लेता हूं और ये अलग अलग लेना था, तो फिर इसका उत्तर आ जाएगा कि ये जो घात समान है वो यहाँ आ जाएगी बाहर कोष्टक के ऊपर और अंदर लिख देंगे 5 इंटू 6, तो आ गया सर ये 30 की घात 4। तो नियम ये कहता है कि यदि हमारे पास में आधार अलग अलग हैं, घातें समान हैं, तो एक ही कोष्टक में उन दोनों संख्याओं को लिख दो और ऊपर ये घात लगा सकते हैं। अब इसी के अंदर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन या दूसरा नियम बताता हूं कि सर अगर मान लीजिए कि आधार आपके पास अलग अलग हैं, घातें समान हैं, लेकिन बीच में डिवीजन का निशान है, भाग का निशान है, तो उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस के अंदर भी यही बात आएगी, ए भाग भी अंदर आ जाएगा और ऊपर लग जाएगी सर ये घात। जैसे मैं आपको उदाहरण बताता हूं कि जैसे 7 की घात 3 और इधर मैं लिख देता हूं 9 की घात 3, तो इसको हम कैसे करेंगे? तो आप इसमें देखो बीच में भाग का निशान है, घातें समान हैं, आधार अलग अलग हैं, तो इसके अंदर आप इसको ये लिख सकते हो, ऊपर घात 3 आ जाएगी। या फिर आप भाग में अगर बताना चाहते हो तो देखिए 8 की घात 4 भाग, इधर मैं आपको ले लेता हूँ 7 की घात 4, तो इसमें क्या उत्तर आएगा साहब? इसमें उत्तर आ जाएगा कोष्टक के ऊपर घात लगेगी और अंदर लिख देंगे 8 भाग 7, और 8 भाग 7 का मतलब ही यही होता है 8/7 की घात 4। तो इस प्रकार से हमारे पास 4 नियम हो गए। 2 नियम तो मैंने बताए जब आधार समान होगा तब कैसे करेंगे, और 2 नियम मैंने बता दिए जब आधार अलग अलग हैं तो उस वक्त हम किस प्रकार से बात करते हैं।
अब हमारा बात होगी आगे, और आगे की बात में मैं आपको ये सिखाऊं नंबर 3 में कि सर घात की घात का क्या मतलब होता है। घात की घात का मतलब है कि 3 की घात 4, उसके ऊपर और घात आ गई इस प्रकार से। तो घात के ऊपर जब घात आती है तो मैं आपको पहले नियम बताता हूं। a की घात m के ऊपर और अगर घात आ जाती हैं तो घात का गुणा करना है, घातों का गुणा हो जाएगा। जैसे इसमें, इसके अंदर सर घातों का गुणा हो जाएगा तो 4 × 3 मतलब 3 की घात 12 हो। अगर आपको कहे कि 7 की घात 2 उसके ऊपर 4 आ गया तो बताइए इसका उत्तर। तो आप सीधा ही घातों को गुणा कर दें, इंटू कर दें, मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 4 तो 7 की घात 8 बन जाए। तो घात की घात का ये फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद में मैं आपको यहीं पर और बताता हूं नंबर 4 में, किसी भी संख्या पर अगर घात 0 हो जाए तो उसका मान 1 होता है। इसको आप ध्यान करें। जैसे कोई आपको पूछे कि 2 की घात 0 का मान बता, तो आपको उत्तर हो जाएगा 2 की घात 0 मतलब 1। कोई आपको कहे कि इसका उत्तर बता, 2 की घात 0 × 3 की घात 0 × 7 की घात 0, इसका उत्तर बताइए। तो इसका उत्तर आप बिल्कुल ध्यान से करो। किसी भी संख्या पर घात 0 होने पर उसका मान 1 होता है। तो 1 × 1 × 1, तो इसका उत्तर साहब 1 आएगा। और यदि मैं आपको यह कहूं कि मुझे इसका मान बता, तो फिर इसका उत्तर क्या लिखेंगे? 2 की घात 0 मतलब 1, 5 की घात 0 का भी मतलब 1, तो फिर हमारा उत्तर आ जाएगा 2। इसका मतलब घात के ऊपर घात होने पर घातों का योगफल, मतलब घात के ऊपर घात होने पर घातों का गुणा करते हैं, और घात अगर 0 हो जाए तो उसका मान हो जाता है 1। तो इस प्रकार से अपन ने आज के इस चैनल के अंदर इस टॉपिक में हमने जो बात की वो बात कर ली हमने घातांक के बारे में। तो इसके अंदर आप इस नियमों की प्रैक्टिस करें, और अभी मैं इसमें लिंक भी दूंगा जिसमें आपको डिविजिबिलिटी जो रूल्स हैं, भाग कैसे लगाते हैं, क्या नियम होते हैं भाजकता के, वो नियम आप उसमें सीख पाएंगे। तो अगले टॉपिक के अंदर अपन और मिलेंगे इसी के साथ। ओके, नमस्ते।